अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च गिग के लिए एक इफेक्टिव एसईओ फ्रेंडली गिग फाइवर प्लेटफॉर्म पर किस तरह क्रिएट करेंगे। इस वक्त अगर आप स्क्रीन पर देखें तो सिंपली मैंने क्लिक किया है क्रिएट अ न्यू गिग के बटन पर, और आप भी जब क्लिक करेंगे तो ऐसे ही आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी फाइवर को जानते हैं, बट जो नहीं जानते वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके बारे में फ्री ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सिंपल है, क्रिएट अ न्यू गिग के बटन पर क्लिक करेंगे, ये एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब हम अपनी सर्विस को लिस्ट करेंगे ताकि लोग आए हमारी सर्विस को देखें, पसंद आती है तो वो हमें बाय करें हमारी सर्विसेज को। ठीक है, तो अब हम अपनी सर्विसेज को यहाँ पर लिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने टाइटल एंटर करना है। मैं यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा कि यार ये प्लेटफॉर्म क्या है, आप इसके ऊपर रैंकिंग क्या होती है, कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने फाइवर का यूडेमी पर ही अपना एक कोर्स बनाया हुआ है। अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म को बहुत डीपली समझना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग उस कोर्स को बाय कर लें। अदरवाइज़ इस गिग के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए यहाँ पर रेडी रखी हुई हैं। आप सिंपली इन्हें यूज़ करें। रिसोर्सेज के सेक्शन में आपको ये फाइल मिल जाएगी, डाउनलोड करें और यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल सबसे जो बेस्ट टाइटल है जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर 4 टाइटल लिखे हुए हैं। ठीक है, इन 4 टाइटल्स में से मैंने जो नंबरिंग दी हुई है, इन्हीं नंबरिंग के लिहाज से मैं इनको रेट करता हूँ। यानी कि अगर जो नंबर 1 पे है वो सबसे बेस्ट है मेरी नज़र में, मेरे जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए उसके लिहाज से। नंबर 2, उसके बाद नंबर 3 एंड नंबर 4 देन। बट फर्स्ट 2 और जो नंबर 1 टाइटल है जो कि यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, ये हाईली रिकमेंडेड है। अब ये मैंने किस तरह लिस्ट क्रिएट की हुई है, अगेन इसके ऊपर मेरी पूरी एक रिसर्च है। मैंने ये सभी कीवर्ड्स ट्राई किए, मुझे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे गिग के ऊपर, मैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक टाइटल के ऊपर या एक आपने जो कीवर्ड टारगेट किया उसके ऊपर ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए जिस तरह के मैंने किए। मेरे केस में मेरे लिए ये कीवर्ड सबसे बेस्ट काम किया, फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ये कीवर्ड है। अब आप यहाँ पर देखें तो इस कीवर्ड में और इस कीवर्ड में एस का सिर्फ फ़र्क है, बट सेल्स का फ़र्क आ गया। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इस कीवर्ड को चाहें तो टारगेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बाकी आप अगर नहीं वर्क करता तो बाकी मैंने लिस्ट बना दी, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो भी बताता हूँ कैसे होगा। आई विल जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके गिग के अंदर ऐड हो जाएगा। हमने सिर्फ बाकी ये टाइटल जो है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। सो यहाँ से मैं इसे करता हूँ कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर इसे कर दिया जी पेस्ट, और वर्डिंग आप यहाँ से कैपिटल थोड़ा रखना चाहें तो ठीक है, दी बेस्ट नहीं मैं करना चाहता, मैं सिर्फ बेस्ट पर ही रहना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फॉर योर निश, ये एक परफेक्ट टाइटल है मेरे एक्सपेरिमेंट के लिहाज से। आप बाकी जो मैंने आपको रिकमेंडेशन दिए आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ट्राई कब करना है, एटलीस्ट आपने अपनी गिग को 2 हफ्तों का टाइम देना। अगर आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा देन आप उसको गिग को डिलीट करेंगे। टाइटल एडिट करके चेंज नहीं करना, पूरी गिग डिलीट करें। अगर ऑर्डर्स नहीं मिले, कोई रिव्यू नहीं है तो गिग डिलीट करें, दोबारा क्रिएट कर लें, वो डिस्क्रिप्शन सेव कर लें, इमेज सेव कर लें और उससे आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी अपनी लिखी हुई डिस्क्रिप्शन है, आपका अपना डिज़ाइन है। ठीक है, टाइटल यहाँ पर एंटर हो गया। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी है, सजेस्टेड कैटेगरी में जो फर्स्ट कैटेगरी है डिजिटल मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आपने इसी को सेलेक्ट कर लेना, ये बेस्ट कैटेगरी है। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ से आपसे कहते हैं कि आप कोई से 2 कैटेगरी सेलेक्ट करें, सब कैटेगरी जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। तो जो सबसे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है वो एक ब्यूटी एंड फैशन है, और दूसरी ये वाली स्पोर्ट्स एंड फिटनेस वाली। इसके अलावा फूड, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। इसके अलावा म्यूज़िक एंड ब्रांड्स, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। ये कुछ 4 ऐसी निशेज़ हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। मोस्टली जो लोग होते हैं वो ब्यूटी एंड फैशन, फिटनेस, जिम लाइफ, इस तरह के मतलब म्यूज़िक वगैरह हो गए जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, फूड से रिलेटेड, इस तरह के ब्रांड्स मोस्टली आपको अप्रोच कर रहे होते हैं। बट ये सभी कैटेगरीज के अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैंने सिखा दिए। अगर आपके पास किसी भी टाइप का क्लाइंट आता है वो आपको पता है कि यार इनमें से कोई भी कैटेगरी आ जाए, आपको मैंने फाइंड करने का तरीका बता दिया। तो हम यहाँ से ब्यूटी एंड फैशन और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं जी सर्च टैग्स। सर्च टैग्स मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हुए, मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन की हुई है। अभी मैं बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मत कर लेना, छापा नहीं मारना प्लीज़, वरना स्ट्राइक आ जाएगी। मैं बताता हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। सर्च टैग्स मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर आ गया हूँ फाइवर प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर मैंने सर्च किया हुआ है जी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर।
आपने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च, फाइंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, जो भी आपका कीवर्ड है, अगर हम यहाँ पर लिखें जी फाइंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, सपोज हम इस कीवर्ड के ऊपर आप गिग बना रहे हो, या फिर आप फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर इस कीवर्ड के ऊपर गिग बना रहे हो, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करें। अब क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पर टॉप रैंक्ड गिग्स नजर आ रही, मैंने जरा न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने सिंपली क्या करना है, इनकी मतलब आप गिग को डिस्क्रिप्शन को जब आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, लास्ट पर आपको यहाँ पर टैग्स मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च, डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप एज इट इज चाहें तो इनके टैग्स को, मतलब 2-4 गिग्स में से आपने देखना मोस्ट कॉमन टैग्स कौन से हैं। 3-4-5 गिग्स ओपन करें, मोस्ट कॉमन टैग्स देखिए, इसके अंदर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये 3 टैग्स हमें 2 गिग्स के अंदर मिले, आप इन्हें ऐड कर लें। उसके बाद चौथा टैग इंस्टाग्राम हो गया। मतलब इस तरह से आपने एक लिस्ट क्रिएट करनी। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किसी का काम नहीं करना। हाँ, आपके टैग्स सिमिलर ज़रूर हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पांचों के पांचों टैग्स वही हों जो आपने रिसर्च करके निकाले, तो वो कोई मसला है, बट कोशिश कीजिए कि छापा ना मारे। एक तो ये तरीका है, यानी कि आपने मुख्तलिफ जो गिग्स हैं वो ओपन करते जाए और उनको स्क्रॉल डाउन करके वहाँ से जो सबसे कॉमन टैग्स हैं उनकी एक लिस्ट बना ले और उसे यूज़ कर लें। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप जाते हैं जी सर्च बॉक्स में और यहां पर आप लिखते हैं जी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। अब यहां पर जो आपको सर्विसेज के नीचे जितने टैग्स आ रहे हैं, आप 1 बाय 1 इन टैग्स को ओपन करें, ठीक है, और मतलब आप इन्हीं टैग्स को एज इट इज लिखते जाएं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, फाइंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च। लेकिन इसके अंदर मसला क्या आता है, एक तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। वो कैसे? अब आपने एक कीवर्ड सर्च किया, आपने देखा जी 947 गिग्स हैं, आप इस कीवर्ड को लिख सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि बाकी गिग्स वालों ने लिखा होगा, इसके अंदर कंपटीशन कम है। हो सकता है कि इस तरह करते करते आपको ऐसे टैग्स मिले जिनके अंदर 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार गिग्स ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई हैं, तो आप लोगों के लिए मसला हो जाएगा। तो ये ज़्यादा थोड़ा डीप हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो यही है कि जो टॉप रैंक्ड गिग्स हैं उनके जो ये टाइटल हैं, मतलब ये टैग्स हैं, ये आप कॉपी कर लें जो सबसे रेलिवेंट है। उसके बाद थोड़ा सा आप देखिए उससे कम वो 5 टैग्स आपने निकाल लें और वो 5 टैग्स आप अपनी गिग के अंदर यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रिसर्च हुए में है, तो आपको इतनी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम यहाँ पर आते हैं दोबारा सर्च टैग्स के ऊपर और यहाँ से मैं टैग जो है वो यहाँ से सबसे पहला कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सभी टैग्स यहाँ पर एंटर कर दिए। आपने भी सिंपली इस तरह रिसर्च करके टैग्स को एंटर कर देना। उसके बाद आप क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहे हैं जिसे हमें फिक्स करना है। सबसे पहले आपने यहाँ से स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च को, सर्विस टाइप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से जो आपकी निश है वो सिलेक्ट कर लें एंड थर्ड पे आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है प्लेटफॉर्म टाइप। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं जी इंस्टाग्राम। सो अब सभी एरर्स यहाँ से फिक्स हो चुके हैं। नंबर 1 गिग कैटेगरी, उसके बाद सब कैटेगरी सर्विस टाइप जो है आपकी, उसके बाद टारगेटेड ऑडियंस जो आपने सेलेक्ट करनी है एंड देन प्लेटफॉर्म टाइप हमने इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया, टैग्स एंटर किए, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है जी आपने अपनी प्राइसिंग किस तरह सेट करनी है। आप यहाँ पे सिंगल गिग पैकेज भी लगा सकते हैं या फिर आप 3 पैकेजेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं यार आपके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। यहाँ से अगर मैं फिर उस डॉक्यूमेंट को ओपन करूँ, यहाँ पर मैंने आपके लिए प्राइसिंग भी बनाकर रखी हुई है कुछ एक्सपेरिमेंट करके। यहाँ पर अगर आप 5 इन्फ्लुएंसर फाइंड करके देते हैं, ये जो 6 ईमेल टेम्पलेट्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इंस्टाग्राम टिप्स वगैरह, ये आपने एज इट इज़ मेंशन कर देना है। ये मैंने आपको ऑलरेडी टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर दी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो ये सभी टेम्पलेट्स जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए। ये ईमेल टेम्पलेट्स आप देख सकते हैं, ये बनी हुई हैं। आपने कोई मेहनत नहीं करनी, सिंपली आपने यही अपने क्लाइंट्स को चेप देनी है। सो ये आपके लिए ऑलरेडी काम हो चुका है, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। ये जो फाइल्स हैं ये आपने अब यहाँ पर यूज़ करनी जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी, ठीक है, जो बोनस फाइल्स हैं। और यहाँ पर ये इंस्टाग्राम ग्रोथ गाइड यहाँ पर लिखी हुई है और नेगोशिएट गाइड ये लिखी हुई है। तो जितनी भी चीज़ें मेंशन्ड हैं ये सभी मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। मैं इनको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, लेट मी क्लोज इट, ओके। सो अब आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है। आप बेसिक पैकेज में 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, बट मैं जो चल रहा है मार्केट में वो बता रहा हूँ। 5 इन्फ्लुएंसर के लिए $5 से $15 तक
जो है वो गिग के पैकेजेस हैं, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट सेलिंग प्राइस है वो $5 है और $10 है। आप $10 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक दिन डिलीवरी टाइम है और आपको पता है कि 10 इन्फ्लुएंसर फाइंड करने में कितना टाइम लगता है। आपको जो कि मैंने समझाया तो 15-20 मिनट लगे, समझा रहा हूँ, लेकिन अब आप उस काम को जब खुद कर रहे होंगे तो मैक्सिमम अगर आपको कुछ इन्फ्लुएंसर फाइंड करने में टाइम लगता भी है तो 5 इन्फ्लुएंसर फाइंड करने में आपको मैक्सिमम आपको 20 से 30 मिनट लगते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज है, इसके अंदर भी 10 निशेस के लिए जो बेस्ट सेलिंग प्राइस चल रही है जी वो $10 से $30 तक लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन $15 तक ये जो है अच्छी सेल हो रही है। मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ और मैंने कुछ लोगों के और भी ऑर्डर्स वगैरह देखे हैं, तो इस प्राइस के ऊपर अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। सो आप चाहें तो ये प्राइसिंग रख सकते हैं। कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, प्लीज़ अपने एक्सपेरिमेंट्स आप ज़रूर कीजिए। कोई पत्थर पे लकीर नहीं होती, ये चीज़ जस्ट मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपकी केस में कुछ और चीज़ ज़्यादा अच्छे से वर्क कर जाए, तो अपने आप को चांस ज़रूर दिया करें। और इसी तरह यहाँ पर प्रीमियम पैकेज भी है। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, ये हमारा जी स्टार्टर पैकेज है और इसका मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ और इसकी जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है, आप बेशक ये डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, इनका कोई इतना इशू नहीं है, बट रिकमेंडेड है कि एक दो मतलब कुछ वर्डिंग वगैरह थोड़ी सी अपनी लिख लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, बेहतर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जी हमारा जो स्टैंडर्ड पैकेज है, आप इनके नाम अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो नाम मैं दे रहा हूँ वही आपने देने हैं, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ अपने थोड़ा सा अपनी जो ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने इनके अंदर यूनिकनेस ज़रूर लेके आनी है। डिलीवरी टाइम इसका 1 डे रखा हुआ है, इसका 2 डे रख लें। आप वैसे कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी आप अपने क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर करके दे सकते हैं, आप अगर उस टाइम के अंदर करके दे सकते हैं तो आप करें। अगर आपको 3 दिन आपके लिए बेहतर है तो आप 3 दिन रख लें, लेकिन कोशिश यही कीजिए जब ऑर्डर आपका प्लेस हो जाए तो आप एज सुन एज पॉसिबल उसको कंप्लीट करके दें, लेकिन जल्दबाजी में काम ख़राब नहीं करना। उसके बाद जी हमारा प्रो पैकेज, प्रीमियम, कुछ भी आप नाम रख लें, डायमंड, गोल्डन, सिल्वर, ये वो मतलब कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, इसका कोई इतना इश्यू नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से ये कॉपी करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको रिसर्च के ऊपर ज़्यादा टाइम ना लगे, आप स्किल सीखें। ये सारी टेंशनें आपके लिए मैंने ऑलरेडी पूरी कर ली हैं, मतलब आपको ज़्यादा मतलब टेंशन ना लेनी पड़े यार मैं रिसर्च करूँ और मैं जाके ये चीज़ अलग सीखूँ, वो अलग सीखूँ, उसके पैसे अलग भरूँ। इसलिए मैंने कोशिश की है कि यार ये चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी खुद प्रोवाइड कर दूं, आप लोग आराम से जाके अपनी सर्विस को सेल कर सकें। और यहाँ से आप लिख सकते या आप सिलेक्ट कर लें टिक्स, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स आप कितने, यहाँ पे से नंबर ऑफ़ इन्फ्लुएंसर्स कितने करेंगे जी 5, यहाँ से आप इस पैकेज में दे रहे हैं जी 10 और इस पैकेज में हम कितने दे रहे हैं जी 20। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, जो भी बंदा आएगा वो उसको पढ़ लेगा। यहाँ से मैं प्राइस रखता हूँ जी $10, इसकी 15 एंड इसकी $30। एक टिप मैं आपको यहाँ पर और देता हूँ, आप क्या करें, अगर आपने कोई सपोज़ आप बहुत अच्छा कोई पैकेज दे रहे हैं, आप इनमें से इन 3 पैकेजेस में कोई एक सर्विस या एक पैकेज ऐसा बना लें, मतलब अगर आप $15 में 10 इन्फ्लुएंसर फाइंड करके दे रहे हैं, आप ऐसा पैकेज बना लीजिए मैं $15 में 15 इन्फ्लुएंसर फाइंड करके दे रहा हूँ। ये आपको एक मैं टिप दे रहा हूँ, आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, और आप उस पैकेज के आगे लिख दें, ऐसे आप लिख दें जी रिकमेंडेड, ठीक है, या मोस्ट वैल्यूएबल, कोई भी ऐसे ना बेस्ट ऑफर, मतलब कुछ भी आप यहाँ पर ऐसा एक अट्रैक्टिव वर्ड लिख दें ताकि बायर ना उस पैकेज को ज़रा गौर से पढ़े, वो कि हाँ यार मुझे इसके अंदर ज़्यादा वैल्यू मिली, वो उसको बाय कर ले। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा प्राइस ज़्यादा मिल जाएगी, और 5 इन्फ्लुएंसर ही तो ज़्यादा फाइंड करने, आपको पता है ना किस तरह फाइंड होने। डाउन एरो की प्रेस करोगे तो समझ गए हो ना, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको सब कुछ सिखा दी है। तो ये एक आपको मैं टिप दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप लिख दें जो भी आपकी बेस्ट ऑफर है ना, उसके आगे लिख दें जी बेस्ट ऑफर रिकमेंडेड, ये वर्डिंग आप इस तरह की यूज़ कर सकते हैं, इससे भी ऑर्डर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये गिग एक्स्ट्राज हैं, मीन्स अगर क्लाइंट आपका कहता है यार मैं आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी स्टैंडर्ड पैकेज है, आप 2 दिन में डिलीवरी टाइम दे रहे हैं, तो आपने यहाँ से कहते हैं अगर आप 1 दिन में चाहते हैं तो आपको उसके लिए $5 से एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको क्लाइंट कहता है यार मुझे काम जो है वो 1 दिन में चाहिए, तो आप उसे 1 दिन में दे दें यार, इतना कोई मतलब टेंशन नहीं देनी क्लाइंट को, उसको रिलैक्स रखना है। बाकी आप एक्स्ट्राज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि इस पैकेज के अंदर, इस सर्विस के अंदर एक्स्ट्राज की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत से केसेस में पड़ती है। सो इसका भी मैंने आपको आइडिया दे दिया।
एक्शन प्लान है यहाँ पर लिखा हुआ है, वो मैंने चीज़ें आपको यहाँ पर सारी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं। आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए एक्शन प्लान, ये वो सब चीज़ें आप इसके ऊपर भी क्लिक कर दें। एक्शन प्लान क्या है, वो सभी टेम्पलेट्स है जो आपको यहाँ पर मैंने दे दी हैं। सिंपली क्लाइंट को आपने ये फाइलें अपने ऑर्डर के साथ डिलीवर करते जाना और कुछ भी नहीं करना, कोई इशू नहीं होगा। ये हमारे यहाँ पर प्राइसिंग सेट हो गई। आपने एक्शन प्लान के ऊपर भी क्लिक कर दिया, सेफ एंड कंटिन्यू। अब ये जो फाइल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए ना, इसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताता हूँ। आप बाकी फ्रीलांसर से जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, जो इन चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, आप ये फ्री में दे दें। आपको आपके ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप क्लाइंट को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, वो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आएगा। एक बंदा सपोज $10 में 5 इन्फ्लुएंसर फाइंड करके दे रहा है, ईमेल टेम्पलेट्स के लिए अलग चार्ज कर रहा है, गाइड्स के लिए अलग चार्ज कर रहा है, एक्शन प्लान के लिए अलग चार्ज कर रहा है, इन टेम्पलेट्स के लिए आप वो सभी फ्री में दे रहे हो। आप उसके पेमेंट नहीं ले रहे, आप फ्री में दे रहे हो। आप क्लाइंट कहोगे यार सेम प्राइस में मुझे यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू मिल रही है तो मैं इसको हायर कर लेता हूँ, क्वालिटी काम भी मिल रहा है, ज़्यादा अच्छी वैल्यू भी मिल रही है। तो इस तरह इसलिए ये टेम्पलेट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं ताकि आप लोगों के ऑर्डर्स के चांसेस भी बढ़े और क्लाइंट भी आपके पास दोबारा आए, तो इसका बहुत फायदा होगा आपको। अगेन हम यहाँ से क्लिक करते हैं जी सेफ एंड कंटिन्यू के बटन पर। अब यहाँ पर आती है जी डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह राइट करनी है उसकी मैं थोड़ी सी आपको गाइडेंस दे देता हूँ। देखिए डिस्क्रिप्शन आपने जो भी गिग रैंक्ड है तो उनको ओपन कर लें, कॉपी नहीं करने को कह रहा, आप उनकी डिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड करें। मुख्तलिफ गिग्स ओपन कर लें, उनकी डिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड करें, यार वो क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन को आप अच्छे से रीड कर लें और कुछ पॉइंट्स आप लिख लें किसी डायरी पे या वर्ड डॉक्यूमेंट में आप लिख लें। उसके बाद कुछ मतलब खुद से राइट करने की कोशिश करें। कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको एक आध लाइन की किसी की ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ से थोड़ी बहुत कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट किसी का सब कुछ कॉपी कर लिया, बेशक ऐसे नहीं कि आपने कॉपी नहीं किया तो यहाँ से देख के बैठ के टाइप कर लिया, बात एक ही है। ये नहीं है कि अगर कॉपी नहीं किया तो बाद में कि यार चलो देख के लिख लिया, लिखा तो अपना ना, कॉपी तो नहीं ना हुआ, तो ये चीज़ नहीं होगी। आप यहाँ से आइडिया लें, 3 4 5 6 गिग्स ओपन करें, थोड़ा बहुत वहाँ से आइडिया लिया, कुछ गिग से आइडिया लिया और उसके बाद आप उसे अपने अंदाज में लिखें। वैसे यहाँ पर मैंने एक सैम्पल डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड की हुई है, आप इससे भी आइडिया ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। अब इसके अंदर जो वर्डिंग ऐड करनी है वो आपने थोड़ी सी खुद करनी। प्लीज़ एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट छापा नहीं मारना। अगर आपने ऐसा किया तो यार आपकी जो गिग्स हैं वो एक तो रैंक नहीं होंगी और दूसरा अगर रैंक हो भी गई फाइवर के एल्गोरिथम में आएगी, उसके बाद आपको स्ट्राइक पड़ेगी, आपकी गिग रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। यहाँ पर मैंने क्योंकि सैम्पल गिग बना रहा हूँ, ऑलरेडी मेरी बनी हुई है, मैं सिर्फ सैम्पल आपको शो करने के लिए गिग बना रहा हूँ और इसका कोई पर्पज़ नहीं है। ये नीचे एक सेक्शन आता है जी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपको यहाँ पर लगता है कि यार कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपका क्लाइंट आपसे पूछ सकता है तो आप वहाँ पर लिख दें। मिसाल के तौर पे हो सकता है आपका क्लाइंट आपसे ये पूछना चाह रहा हो कि यार आप किसी भी टाइप की या किसी भी निश के अंदर इन्फ्लुएंसर फाइंड कर सकते हैं, आप कह दीजिए जी मैं कर सकता हूँ। मतलब जो भी आपको लगता है कि आपकी सर्विस के अंदर लोग क्वेश्चन पूछेंगे वो आप पहले ही यहाँ पर आंसर कर दें, उनका टाइम बच जाता है। खैर मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, सेफ एंड कंटिन्यू कर दें, आपकी मर्जी है, चाहे तो ऐड कर दें, कंपलसरी नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए कह रहा है जी डिस्क्रिप्शन कंटेन्स एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंस्टाग्राम। जो भी वर्ड यहाँ पर आपने एक्सेस यूज़ किया होगा वो आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। सो मैं ये भी ख्याल रखना कि आपने कम करते हुए अपनी डिस्क्रिप्शन की ऐसी की तैसी नहीं फेर लेनी मतलब समझ रही हो ना, ये ना हो कि लफ्ज़ों की समझ ही ना आ रही हो कि यार ये बंदा क्या कह रहा है। सो आपने इस चीज़ का ख्याल यहाँ पर ज़रूर रखना। मैं सिर्फ वैसे ही यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से क्लिक किया जी सेफ एंड कंटिन्यू के बटन पर। अब यहाँ पर आ गया जी रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन। आप यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करें। रिक्वायरमेंट्स आपने लाजमी यहाँ पर लिखनी है। रिक्वायरमेंट्स के अंदर बेसिकली आप क्लाइंट को यहाँ पर बता रहे होते हो कि यार ये चीज़ें मुझे चाहिए काम स्टार्ट करने से पहले। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा है प्लीज़ गिव मी अ ब्रीफ आइडिया अबाउट योर टारगेटेड निश और बिजनेस, टारगेटेड लोकेशन इफ़ एनी, फॉलोअर्स काउंट। मतलब जो भी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपने यहाँ पर लिख देनी और यहाँ पर रिक्वायर्ड के जो बॉक्स है इसको आपने यहाँ पर टिक कर देना। ठीक है, ये अनटिक था, ये टिक हो गया। और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो जी मल्टीपल चॉइस रखनी है, अटैचमेंट रखनी है, फ्री टेक्स्ट यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया और ऐड कर दिया। आप इसको आइडिया लेके जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ आइडिया लेके थोड़ा सा इसको मज़ीद बेहतर लिख लीजिएगा, ये इतना अच्छा नहीं है, कुछ और अपनी तरफ से भी आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। उसके बाद अगेन सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हमारा सेक्शन आ गया जी। फाइनली हमने अपनी गिग की वीडियो या इमेज अपलोड करनी, तो हमने इमेज बनाई हुई है तो हम यहाँ से ब्राउज कर लेते हैं एंड यहाँ से मैंने अपनी जो इमेज है वो यहाँ पर अपलोड कर दी जो हमने बनाई थी। ठीक है, इमेज हमारी आ गई। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेफ एंड कंटिन्यू के बटन पर एंड दैट्स इट। हमारी गिग जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है
और यहाँ पर अब ऑप्शन आ गया जी पब्लिश गिग का। हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी जो गिग है वो जी ये देखिए जी, यू डिड इट, योर गिग इज़ लाइव। अब आप ये लिंक है आपकी गिग का, आप इसे कॉपी करें और जिससे भी शेयर करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वहाँ पर शेयर करें, लोगों को बताएं अपनी सर्विसेज के बारे में और लोग आपको आकर हायर करेंगे। एक प्रीव्यू हमारी गिग का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये हमारी गिग है, ये हमारे पैकेजेस हैं, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर एंटर कर दी हैं। ये हमारी गिग की डिस्क्रिप्शन A to Z हर चीज़ हमारी यहाँ पर आ रही है। सो ये थी यार आज की वीडियो। हमने सीखा कि किस तरह हम लोग प्रॉपरली एक एसईओ फ्रेंडली गिग क्रिएट करेंगे। ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है ये भी आपको रिसोर्सेज के सेक्शन में मिल जाएगा और ईमेल टेम्पलेट्स वो सभी चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं।